नमस्कार, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रायबरेली ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। सर, थोड़ा सा आप आज के लोग की चर्चा करना चाह रहे थे। इंडी गठबंधन के लोग और उनके साथ के तमाम सहयोगी दलों ने आज जिस हिसाब से एसआईआर वोटर लिस्ट के बारे में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते में अखिलेश यादव जी ने और तमाम नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। कैसे देख रहे सर इस माहौल को? देखिए, गांव में कहावत है जी। मीठा मीठा हक कड़वा कड़वा थू। ये नहीं चलेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है। संविधान को मानने वाले लोग भारत में 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। जिस संविधान के द्वारा एक इंडिपेंडेंट बॉडी भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वही चुनाव महाराष्ट्र में भी कराती है, वही झारखंड में भी कराती है, वही पश्चिम बंगाल में भी कराती है, वही उत्तर प्रदेश में कराती है। अब कहीं नतीजे आपके पक्ष में आ जाते हों तो निर्वाचन आयोग अच्छा है, कहीं नतीजे आपके खराब आ गए तो वोटर की जो लिस्ट है उसमें कमी निकलेगी, आपकी ईवीएम में आप कमी निकालेंगे, आप तमाम तरीके की कमियां बताएंगे। ये दोहरा चरित्र नहीं चल सकता भारत में। फिर मेरा मानना है कि सभी पॉलिटिकल दलों को, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट हैं, इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। जब भारत निर्वाचन आयोग ने एक बार नहीं अनेक बार सभी राजनीतिक दलों को अपने यहाँ आमंत्रित किया, उन्होंने कहा आइए आप हमारी ईवीएम चेक करिए, हमारी और सिस्टम में जहाँ कहीं खामियां हो हमको आप बताइए, हम आपके सामने उसको रखेंगे। आप तब वहां नहीं जाते। और रही बात इस धरने और प्रदर्शन को, मैं समझता हूँ कि हताश विपक्ष जो जनता से नाउम्मीद है और जनता से लगातार नकारा जा रहा है, वो अपनी पराजय को चुनाव आयोग पर थोपना चाहे, ये अनुचित है लोकतंत्र में। सर, एक और चर्चा करेंगे। आज महत्वपूर्ण दिन था उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए। सत्र का पहला दिन था जिसमें विपक्षी पार्टी के द्वारा बहुत सारे हंगामे किए गए, सत्र नहीं चलने दिया गया। कैसे देख रहे? प्रश्नकाल का भी समय उसमें लगभग खत्म हो गया था। देश का पार्लियामेंट हो या राज्य की विधानसभाएं हो, जो देश की लोकसभा के लिए चुन करके जाता है और जो यूपी से या अन्य राज्यों से विधानसभा के लिए चुन के जाता है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है उसके लिए विधानसभा का हाउस, जहाँ पे वो अपनी प्रदेश की, अपनी विधानसभा की, अपनी डिस्ट्रिक्ट की, अपने तमाम जो डिविजन्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो डेवलपमेंट के हो, उस पर वो डिस्कस करता है, नीति बनाता है, नियमों पर बहस करता है, जो बिल आते हैं उन बिल पर अपनी राय रखता है। अगर उस हाउस को केवल विपक्ष के द्वारा धरने की भेंट चढ़ा दी जाए तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के साथ ये धोखा है। आज जो पूरा दिन हाउस का खराब हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता वो टुकुर टुकुर देख रही थी कि हमारे विधायक जी हमारे गांव की सड़क उठाएंगे, हमारे विधायक जी हमारे गांव में स्कूल डालने के लिए बात करेंगे, हमारे विधायक जी हमारे यहाँ फायर स्टेशन लाने की बात करेंगे, हमारे विधायक जी हमारे यहाँ रोडवेज लाने का काम करेंगे। वो देखती रह गई, वो मायूस हुई, वो न कहीं ना उम्मीद हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये विपक्ष के द्वारा जो उत्तर प्रदेश की गाढ़े खून पसीने की जनता की कमाई से राज्य चलता है, उस हाउस पर इतना खर्च होता है, उसको कहीं ना कहीं खराब करने का काम आज विपक्ष ने किया। ये अमर्यादित भी था और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में उन्हें अपनी बात खूब अच्छे से उठानी चाहिए। सत्ता सरकार की गलत नीतियों की निंदा करनी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन वो हाउस में बहस में होगा, वो धरने पर नहीं होगा। बहुत धन्यवाद सर। अभी तक हमारे साथ में जुड़े थे मनोज पांडे जी विधायक। सर, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।